सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग साप्ताहिक ध्यान साधना शिविर के आज तीसरे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। माया के संबंध में जब माया के विषय में बोलना होता है तो समझिए बोलना भी माया ही हो जाएगा। तो विचार करिए, यदि बोलना माया हो जाएगा तो बोलने वाला कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब माया। क्योंकि आप लोग सुने हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जाना होगा। गो गोचर यानी इंद्रियां जहाँ चरती है, या नहीं तो गो यानी गाय जहाँ चरती है। जैसे तो इंद्रियां आप लोग जानते हैं कि 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियां जहाँ विचरण करती है। चरने का मतलब क्या होता है? देहात में आप लोग जानते हैं गाय भैंस चरती है क्या? हरी हरी घास, किसी का फसल। यदि किसी का फसल खाए तब तो डंडा लगता है और कहाँ पहुँचा दिया जाता है? अर्गाराम, कष्ट सहने के। इसलिए इंद्रियों को उस ओर ना जाने दें जिस ओर डंडे पर, जिस ओर जाने के बाद मुझे अर्गाराम में डाल दे, उधर इंद्रियों को नहीं जाने दें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फील्ड में चर रहे हैं जहाँ उतना लोगों का अधिकार नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर अनाधिकार चेष्टा करेंगे, किसी के फसल में चले जाएंगी गौ, तो स्वाभाविक है आपको दंड भोगना पड़ेगा। उसी तरह इंद्रियां जहां भी विचरण कर रही है, चाहे आंख से रूप में, कान से शब्द में, जिह्वा से स्वाद में, नासिका से गंध में,
जहां पे विचरण सब कहा माया है। इस ख्याल से बोलना भी माया। वैसे वास्तविक में माया का अर्थ मां मतलब नहीं, जो मतलब, या जो है ही नहीं। मां मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं वही माया है। अच्छा, जो है ही नहीं वही माया है, ये कैसे लग रहा है? फिर है ही प्रयोग नहीं करिए। मान लिए कुर्सी नहीं है तो है प्रयोग करने की क्या जरूरत है? कुर्सी है तभी तो कुर्सी नहीं है प्रयोग होगा। सूक्ष्म रूप में अगर विचार करेंगे तो कुर्सी है, हाँ, दर्शन नहीं हो रहा है, प्रगट नहीं है, यह आंखों के सामने नहीं है, इसलिए कह रहे कुर्सी नहीं है। लेकिन कुर्सी है तभी आप है प्रयोग कर रहे हैं। अद्वैत सिद्धांतवादियों का कहना है माया नहीं है, लेकिन द्वैत का वादियों का कहना है माया है। जैसे दयानंद सरस्वती, वो त्रैवाद मानते हैं, संसार भी है, माया है, ईश्वर है। जैसे सांप का भ्रम आपको कब होगा? जब सांप रहेगा। हाँ, सांप का भ्रम तभी होता है जब सांप रहता है, और नहीं है तो क्यों भ्रम होगा? अगर सांप कभी आपने देखा ही नहीं, होता ही नहीं संसार में सांप, तो सांप का भ्रम होगा? इसका मतलब कहीं है, इसलिए रस्सी को देख करके भी सांप का भ्रम हो गया। उसी तरह माया है अप्रत्यक्ष रूप में, इसलिए माया का भ्रम हो रहा। अगर देखिए सूक्ष्म रूप में है लेकिन माया की दासी है, माया इज नॉट, माया का दासी है, भगवान की दासी है माया, तो भगवान के पास रहेंगे, भगवान जिस तरह दिखाई नहीं देता है तो माया भी जल्दी दिखाई नहीं देती। हाँ, आप संसार में समझाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण भी माया की ही दीजिएगा, जो भी दीजिएगा माया का ही उदाहरण। तो माया भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वहां तक हमारी इंद्रियां भी नहीं पकड़ सकेगी उस माया की बात। संसार का तो बात कुछ अलग है। तो यह मतलब जो जो है ही नहीं वही माया है। नहीं है फिर भी दुख देता है। जैसे आप दूर में देख रहे हैं कि झिम 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 कुछ करता है, लगता है कि पानी है। जैसे मृगा देखता है कि पानी दूर में है, लेकिन दौड़ता है तो क्या उसे मिलता है पानी? नहीं मिलता है। फिर आगे देखता है कि दूर में पानी दिखाई, फिर दौड़ता है, फिर नहीं मिलता है। दौड़ते दौड़ते मर जाता है, दुख भी होता है, लेकिन वो है ही। उसी तरह माया के पीछे दौड़ेंगे, दुख होगा, परेशानी होगा, जान चले क्या, लेकिन माया मिलेगी। मैं कहूं कि अंधकार को खोज के लाइए तो ला सकते हैं। सभी जानते हैं कि अंधकार है, लेकिन अंधकार को खोज के ला सकते हैं। मैं कहूं कुप्पा घाट में गुफा में अंधकार है, जाइए डंडा से पीट करके और बंदूक से डरा करके ले आइए, नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अंधकार शब्द भी नकारात्मक है। वैसे तो कहा जाए अंधकार नकारात्मक, वास्तविक नहीं है, थोपा गया धर्म। आप कहेंगे महाराज रात्रि होती है तो अंधेरा, अंधेरा नहीं, पृथ्वी की छाया है, छाया ही माया है। अगर माया
के विषय में कुछ करना हो तो माया जिसकी है, हाँ, उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे छाया के साथ आपको कुछ करना हो तो छाया जिसकी है उसको पकड़ना पड़ेगा। छाया का अगर डाल काटना, कोई वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, और यदि डाल काटना चाहते हैं तो क्या छाया की डाल काटेंगे तो क्या कट जाएगा? छाया का फल तोड़ेंगे तो क्या फल टूट जाएगा? छाया का पत्तियां झाड़ेंगे तो क्या झड़ जाएगा? नहीं झड़ेगा। जिसकी छाया है, आपको छाया के साथ कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसकी छाया है वहां जाकर डाल काटा, छाया अपने आप धराशायी हो जाए। फल को तोड़ना है तो छाया में भी फल दिखाई दे रहा है, लेकिन तोड़ने के बाद नहीं टूटेगा छाया में। जिसकी छाया वहां जाके तोड़िए, अपने आप छाया का फल टूट जाएगा। उसी तरह वास्तविक में छाया है, माया नहीं। माया को ही छाया कर, या छाया को ही माया कर। बहुत सुंदर कथा कहते थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। एक बार की बात है, अंधकार गए भगवान के पास केस करने के लिए। कहा क्यों, कैसे आना हुआ? कहा महाराज आपके राज में गजब मेरी हानि हो रही है, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। कहा मेरे राज्य में परेशान? कहा आपका जो वो है प्रकाश, मुझे तो चैन से कहीं रहने नहीं देता है। मैं यहाँ से भाग के स्विट्जरलैंड जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाता है, पाकिस्तान जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाता है, इंडिया आता है, यहाँ पहुँच जाता है, कहीं चैन से रहने नहीं देता है। इसलिए मेरा फैसला कर दीजिए। भगवान ने भेजा, जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। प्रकाश को बुलाया, कहा कि अरे तुमसे क्या दुश्मनी है अंधकार को? अंधकार आया था कहने के लिए कि मुझे परेशान करता है, दुखी करता है। कहा भगवान अंधकार मेरे सामने आ जाए, हाँ, मैं साष्टांग दंडवत करके माफी मांग लूंगा। प्रकाश के सामने कभी अंधकार आएगा? प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। टॉर्च लेके आप जाइएगा अंधकार को खोजने, कभी मिलेगा? उसी तरह वास्तविक में अंधकार है नहीं, उसी तरह माया वास्तविक में है नहीं। माया एक छाया है। बहुत सुंदर भगवान शंकर गुरु गीता में 3-4 गुरु का अर्थ किए हैं। प्रथम तो गुकारश्च अंधकार रुकारस्ते जुच्यते, गुकारश्च गुणातीत रूपातीत रुकार का चौथा अर्थ करते हैं भगवान शंकर, गुकारश्च प्रथम वर्ण मायादि गुणवास का। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है, माया छाया होता है, वास्तविक नहीं होता है। अंधकार, अच्छा आप कहेंगे महाराज ध्यान में बैठते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। अरे भाई देखने की कला से नहीं देखते इसलिए अंधकार दिखाई देता है। आप कहीं रोड से जा रहे हैं, रोड में दिखाई भी दे रहा है आपको, उसी समय एक ट्रक आ जाए जिसमें बहुत प्रकाश हो, आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई ही नहीं देने लगेगा, जो ही आगे बढ़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अंधकार जाइए रोड के, श्री सद्गुरु महाराज गेट लगे थे वहाँ में, काम से करते हैं। तो अंधकार मैं कह रहा था कि अंधकार वास्तविक में नहीं होता है। ज्यों ही आप
ट्रक को आगे बढ़ने देंगे, तुरंत देखेंगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जब गौर से देखने लगे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। हुआ कारण क्या? क्योंकि आंख की रेटिना उस प्रकाश के अनुकूल हो गया था। उसी तरह संसार में देखते देखते मेरे आंख का रेटिना संसार के तरह हो गया है, इसलिए अंदर में देखना चाहते प्रकाश तो दिखाई ही नहीं देता। अंधकार वास्तविक में नहीं, प्रकाश के साथ कुछ करना है। अंधकार में खोजने की जरूरत नहीं है, प्रकाश को खोज ले। अंधकार है ही कहाँ? नकारात्मक। अंधकार कुछ होता तो आप कभी भी ला सकते थे, प्रकाश में भी ला सकते थे। तो अंधकार वास्तविक में है नहीं, इसलिए माया वास्तविक में है नहीं, एक छाया है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से कहना पड़ता है। बहुत सुंदर महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज उदाहरण देते थे कि जैसे राम आगे जा रहे हैं, वो परमात्मा है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जा रहे, बीच में कौन है? सीता। और ये लक्ष्मण कौन है? जीव। अगर पूरी तरह से परमात्मा का दर्शन करना चाहता है तो बीच से सीता रूपी माया को हटाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग यदि ब्रह्म से मिलना चाहते हैं कि जो मैं है, मैं को हटाना पड़ेगा। मैं बहुत खतरनाक है। मैं और मोर तोड़ते माया, अजही बस गिन्नी जीव निकाया। मैं, अच्छा मैं है क्या? वास्तविक में हम लोग मैं को नहीं जानते, इसलिए कहते मैं दरोगा हूं, कहते मैं महात्मा हूं, मैं योगी हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री। जितना दावा कर रहे हो मैं को जानता ही नहीं। कबीर का महाप्रश्न है, मैं कौन? मैं कौन? कबीर का महाप्रश्न। तो हमारा वेद उत्तर देता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्व त्वमसि, तुम भी वही हो। अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। कहा तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म। लेकिन आश्चर्य की बात, जहां मैं प्रयोग होता है, विचार करिए किस कारण से मैं प्रयोग होता है। जहां द्वैत होता है वहीं मैं प्रयोग होता है। आप रहेंगे तब न मैं प्रयोग करूंगा। अच्छा, दो आदमी रहेगा उसी समय न मैं होता है। अच्छा, अगर दो नहीं रहे तब मैं क्या प्रयोग करिएगा? इसका मतलब द्वैत में मैं प्रयोग होता है। लेकिन मैं है क्या जानते? काम, क्रोध, लोभ, मोह का एक प्रकार संकलन भी है। मैं कैसा हूं उसकी व्याख्या नहीं कर पा सकते। जैसे क्या क्रोध का आप व्याख्या कर सकते? क्रोध कैसा है वो नहीं कर सकते। लोभ कैसा है उसका नहीं कर सकते। हाँ, उसके कार्य को आप बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं उसके काम को, लेकिन उसका व्याख्या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं का व्याख्या आप क्या करेंगे? ईंट का कहेंगे तो ईंट का चित्र आ जाएगा, गाय कहेंगे तो गाय का चित्र आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा तो मैं का क्या चित्र बनना? जैसे आत्मा कहने से कोई प्रतिबिंब, कोई छाया नहीं बनता है। लेकिन मैं हूं ये तो निश्चित है। अगर मैं को आप जानना चाहते हैं तो एक प्रयोग छोटा सा करेंगे, देखिए पता लगेगा। आप दौड़ के आए और लेट जाए। लेट जाने के बाद
सांस की गति तीव्र चल रही है, इसको आप देखें। पहले पूरे शरीर को देखें, फिर सांस को देखें। सांस रुक रही है फिर भी मैं हूं, यह देखें। सांस रुक गई फिर भी मैं हूं। अब मैं कैसा हूं आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरा पैर खराब हो गया था मोटरसाइकिल से, तो बैंडेज करने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो कोई व्यक्ति अंदर से निकला ना, और कुछ से कुछ बोल रहा था। मैं बोला इसको क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है? कहा इसको नशा लग गया है, बेहोशी में। कह लिए कि मुझे भी होना पड़ेगा क्या? करके वो तो हो गए तो वो डाला कौन, इथर का कौन चीज डाला, सुई से वो बस दिया ना, शरीर देखते हैं कि निश्चेष्ट हो गया। मतलब हमने पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, कुछ नहीं हिल रहा है, लेकिन मैं हूं यह ज्ञान हो रहा है। भले हम जी इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं, आंख इधर उधर नहीं कर, लेकिन मैं हूं यह ज्ञान हो रहा है। जब हम उधर से निकले, कहा हाउस में के लिए असली हाउस में अब ये है, जिंदगी भर तो बेहोशी में रहते, अभी पता लगता है मैं हूं, क्योंकि मैं हूं वहां स्थिति पता लग रहा था। दूसरे बार गए फिर कर होने के लिए, फिर कहा, मैं बोला कि अच्छा वही स्थिति करिएगा, कि जब हम डालेंगे ना तब ना बेहोशी आए, कि मैं वैसा स्थिति में कर देता हूँ, मेरे पास क्रिया है कि नहीं थोड़ा सा डाल देते, उसको डर लगा। कहने का भाव कि मैं का आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस की जीव ने काया। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कहीं जा रहे थे, गौर से सुनिए, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। मुल्ला नसरुद्दीन जब जा रहे थे घोड़े पर बैठ करके, तो शाम हो गया, तो सोचा कि हम सराय में ठहर जाते हैं। सराय का गेट लग रहा था, उसको रोका कि ठहरो, मुझे भी यही रुकना है। तो द्वारपालों ने कहा अब कोई कमरा खाली नहीं है। कहा कोई कमरा खाली हो कि नहीं हो, मुझे लेकिन रुकना है। कहा अभी अभी एक मेहमान आया है, जो कमरा उसे दिया गया उसमें 2 बेडशीट है, वो अगर मान जाता है उसमें रखने के लिए आप रह सकते हैं। कहा पूछो, जाके पूछा। कहा मुझे कोई एतराज नहीं, वो रह सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन गया, अंदर में लेट गया। बगल में जो मेहमान आए थे वो भी लेटे हुए थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन कभी बाएं पलटे, कभी दाएं पलटे, कभी उठ के बैठे, कभी इधर पर नोच, क्या परेशान। तो वो जो मेहमान था, मेहमान ने कहा मित्र तुम नहीं सोओगे तो हम भी नहीं सो पाएंगे, तुम नहीं सोओगे तो हम भी नहीं सो पाएंगे। लगता है आपको नींद इसलिए नहीं आ रही है कि आप कपड़े पहने हैं, नींद आपको इसलिए नहीं आ रही कि आप जूते पहने सो रहे हैं, माथे पर पगड़ी लगाए सो रहे, सब वस्त्र उतार दें आपको नींद आ जाएगी। वो कहता है कि मैं भी वही चारों की वस्त्र उतार दूं, लेकिन मेरा नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। कैसे पता चलेगा मैं ही हूँ मुल्ला नसरुद्दीन? कहा गजब आदमी है मेरे, कपड़े से पहचाने जाते। कहा हाँ सब तो कपड़े से पहचाने जाते। कहा कोई विकल्प रास्ता है? तो देखा बगल में एक अलमारी था, अलमारी पर कुछ खिलौना रखा हुआ था। तो दूसरे मेहमान ने कहा वो खिलौना रखा हुआ आप अपने पास रख लें, ताकि सुबह जगे तो पता लगे मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। और गुब्बारा है आप पैर में बांध लीजिए ताकि पता चले कि मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। वो लिया गुब्बारा पैर में बांध लिया और खिलौना भी ला के अपने पास रख लिया, सो गया। जब सो गया रात में दूसरा मेहमान का नींद खुला, उसको मजाक सूझा। उसने क्या किया, गुब्बारा खोल करके अपने पैरों में बांध लिया और खिलौना भी उठा करके अपने पास रख लिया।
ज्यों ही सुबह जगा मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अरे तुम तो हो मुल्ला नसरुद्दीन, मैं कौन? कहा यही तो पता लगाना है मैं कौन। क्योंकि ये जितने अच्छे वस्त्र होते हैं ना उतने लोग पहचान, जैसे विधायक का वस्त्र है, हाँ? मुख्यमंत्री का वस्त्र है, मुखिया का वस्त्र है, ये सब वस्त्र है। और वस्त्र इतना चिपकता है कि हार भी जाता है तो भूतपूर्व मुखिया, हाँ, भूत लग गया उसमें, भूतपूर्व मास्टर, ये सब मैं के कारण। एक कवि, बोलिए बाबा की लाइन आ गई है, बोलिए। राज दरबार में आमंत्रित हुआ। वो जब राज दरबार में गए तो द्वारपाल उसे रोक दिए, क्योंकि वस्त्र अच्छे नहीं थे। कहा मैं आमंत्रित हूँ राजा के। कहा आपको आमंत्रित करेगा? कहाँ देखा है चेहरा अपना दर्पण में? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूते लिए? नहीं घुसने दिया, वो लौट गया। अपने निवास स्थान पे गया, घर। एक मित्र मिला। जब मित्र मिला तो मित्र से कहते, देखिए ना, मैं राजा के दरबार में आमंत्रित हुआ था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया। उसने कहा कि गए आप क्यों? वहां प्रवेश कपड़े से जाया जाता है, कपड़े की पहचान होती है, आप गए क्यों? फिर भी आप कल जा सकते हैं, मेरे पास बहुत कीमती वस्त्र है, लाखों रुपया का वस्त्र है। उसे अच्छा धोती दे दिया था, अच्छा जूता दे दिया, अच्छा पगड़ी दे दिया और भेज दिया। ज्यों ही गया द्वार पर स्वयं राजा आए ले जाने के लिए। और जब ले गए अंदर, भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तो भोजन आगे रखा। भोजन ज्यों ही रखा, उधर से जूता उठाया एक हाथ से, और जूता उठा के कहते भोग लगाओ, भोग लगाओ जूते को। तो राजा का तो गजब तरीका है महाराज आपका भोग लगाने का। कहा कि कल मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस जूते के कारण मैं प्रवेश पाया, तो इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? फिर पगड़ी उतारा और पगड़ी को कह रहा है भोग लगाओ, भोग लगाओ। कहा महाराज गजब तरीका आपका भोग लगा। कहा कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस पगड़ी के कारण मैं प्रवेश पाया हूं, तो इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? कुर्ते का ओट पकड़ा, भोग लगा, भोग लगा। महाराज गजब तरीका है भोग लगाने। कहा मैं कल भी आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस कपड़े के कारण मैं प्रवेश पाया, इसलिए इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? कहने का भाव, लोग वस्त्र को पहचानते हैं, बाहरी चकाचौंध को पहचानते हैं, लोगों का हृदय को नहीं पहचानता। आप जानते हैं अष्टावक्र ऋषि, राजा जनक उसे दरबार में ले गए, आसन पे बैठा दिए। ज्यों ही आसन पे बैठाए, जितने बड़े बड़े कवि कोविद पंडित थे, जोर से ठहाका मार के हंसा। जब उसका हंसना बंद हो गया, तब अकेले ठहाका मार के अष्टावक्र हंसा। तो सभी कहते कि क्यों हंसा तुम? कहा पहले मैं हंसा हूं, पहले आप लोग हंसे हैं। कहा नहीं, पहले तो मैं ही हंसा हूं। कहा आप पहले बताइए कि आप क्यों हंसे? कहा मैं तो जानता था कि राजा साहब पागल हो गया, और दूसरे पागल को लाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। कहा तुम क्यों हंसे? तब कहा कि मैं तो सुन रखा था राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार बड़े बड़े कवि कोविद पंडित रहते, लेकिन यहाँ तो सब चमार रहते। तो कहा कैसे तुमने चमार कर दिया? कहा हाँ या ना में आप जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। गाय काली गोरी चितकबरी होती है,
तो क्या दूध भी काली गोरी चितगबरी होती है? कहा कि नहीं। नदी टेढ़ी मेरी होती है, क्या पानी भी टेढ़ी मेरी होती है? कहा नहीं। कहा गन्ना टेढ़ी मेरी होती है, क्या रस भी टेढ़ा मेरा होता है? कहा नहीं। कहा शरीर टेढ़ा मेरा होता है, क्या आत्मा भी टेढ़ी मेरी होती है? कहा नहीं। तो कहा चबरे को पहचानने वाला होता कौन है? और कुछ कहने का भाव, आत्मा की लोग पहचान नहीं कर पाते, मैं का पहचान नहीं कर पाते, केवल शरीर के पहचान से लोग निर्णय कर लेता है। शरीर को मैं कहता है। विदेश में एक आश्रम था, उस आश्रम में पूछता था कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। जो महात्मा नया होता था, अभी भी बड़े बड़े शहर में पूछते हैं, टकसाल कहते हैं उसको। तो जो नहीं जानता तो कहता मैं मोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। एक फक्कर फकीर पहुँचा, उसको ज्यों ही पूछा तुम्हारा असली चेहरा क्या है, वो उठाया जूता, पीटना शुरू किया द्वारपाल को। जब पीटना शुरू किया, कहा महाराज आइए, स्वागत है। कहा समझ गया ना? कहा समझ गए, तब तो स्वागत। असली चेहरा के विषय में बताया ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, और ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर सकते। तो कहा मैं किसके लिए? शरीर के लिए भले मैं प्रयोग करेंगे तो माया है। मैं और मोर, यानी मेरा कुछ भी है सब माया है। मैं और मोर तोर ये नहीं कि हमरे खाली माया, हमरो जेच के सब माया, हम माया, तोरो नहीं कहे, तू और तेरा वो भी माया। तू और तेरा कहने का मतलब नहीं कि एक डॉक्टर साहब का या आपका, हाँ, ये सब जितने संसार में है, तू और तेरा सब। इसलिए माया को अगर समझना चाहते हैं तो मायापति को पकड़ेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। समय अधिक हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।